हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आज नेपाल की उस पावन धरा पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ मेरे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये वही पावन जगह है जहाँ संसार भर के महाकारुणिक तथागत संबुद्ध की जन्मस्थली है और मैं इसको करोड़ों बार नमन करता हूँ, इसकी मिट्टी को माथे लगाता हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास बता देता हूँ। ये लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता सारा एरिया। जब हम ऐसे जाएंगे, ज़रा फोकस मारें ज़रा, जब हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ 9 मील कपिलवस्तु यानी उत्तर प्रदेश का एरिया पड़ता है, सिद्धार्थनगर। ठीक है जी, लेकिन इधर से कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम घूम करके आते हैं। ये सामने देख रहे हैं जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है और ये बोधि वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये महामाया मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ये वही महामाया मंदिर है जिसमें हमने नीचे झांक करके देखा है। उसमें बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, शिलाखंड रखा हुआ है। क्योंकि जब माता महामाया ने वो गर्भवती थी तो उस सब ज़माने की एक प्रचलित प्रथा थी कि पहला बच्चा जब होता था तो वो मायके में होता था। तो उन्होंने अपने पति दुर्योधन से इच्छा जाहिर की कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। तो उनके जो दासियाँ थे उन्हें लेकर के पालकी में इधर आ रहे थे। अब ये जहाँ बड़ी शीतल मंद सबीर चल रही थी, बड़ी माहौल बड़ा खुशनुमा था। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ थोड़ी देर ठहरना चाहती हूँ। तो वहाँ उन्होंने उसको ठहरा दिया और ठहराने के बाद में यहाँ कोई आम्र वृक्ष बता जैसा हमें इतिहास मिलता है वैसा हम बात आपको बता रहे हैं कि उन्होंने एक पेड़ की शाखा को पकड़ा और हवा का तेज झोंका आया, शाखा ऊपर उठी, उनका हाथ ऐसे हो गया और उनको यहीं पर प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। और प्रसव पीड़ा होने से खड़े खड़े ही सिद्धार्थ का यहाँ जन्म हो गया। और जो उनकी दासियाँ थी चारों तरफ से उन्होंने कपड़ा लगा करके यह सिद्धार्थ को जन्मा दिया। और यही वो पावन सरोवर है, ये उस ज़माने की बहुत प्राचीन, इसी पावन सरोवर में तथागत बुद्ध को स्नान कराया गया। ये पावन बोधि वृक्ष है। हमारे जितने भी पर्यटक, बुद्ध से रिलेटेड पर्यटक स्थल हैं, सब पे बोधि वृक्ष मिलेगा। आप देख रहे हैं ये महामाया मंदिर है जो नेपाल सरकार के अधीन में नेपाल देश वालों ने अपना बनाया है। तो इसमें हमने जन्म का प्रतीक रखा हुआ शिलाखंड देखा हमने, जो खुदाई में खनन में प्राप्त हुआ है वो सारा ये खुदाई में मिला है। ये जो प्रतिमा आप बुद्ध की देख रहे हैं ये पहले नहीं थी, ये अभी जल्दी में लगी है। अब ये पता नहीं कब लगी है, तो हम 3-4 साल बाद तो इधर आ रहे हैं। उधर जो आप देख रहे हैं वो अशोक स्तंभ है जो सदियों से अखंड खड़ा हुआ है। ये सम्राट अशोक का पिलर है जो यहाँ सदियों से खड़ा हुआ है। इसका शीर्ष भाग इस समय नहीं है जिस पर शेर बैठा हुआ है। तो ये लुम्बिनी बनखंड कहलाता है, लुम्बिनी प्रखंड कहलाता है। ये इसका संक्षिप्त इतिहास है। आप इधर से नज़र मारेंगे तो सामने वो बड़ा स्तूपा दिखाई दे रहा है, वहाँ एक कृत्रिम नहर भी दिखाई देती है जिसमें नौका चलती है। इस बगल में जब जाएंगे आप तो अपना घर यानी एक तरह से म्यूजियम कहिए उसके लिए, वहाँ आपको म्यूजियम देखने के लिए मिलेगा जिसमें उत्तर प्रदेश मथुरा से भारतवर्ष से बहुत सारी प्रतिमाएँ उसके अंदर आपको मिलेंगी। तो मैं पुनः इस पावन धरती को नमन करता हूँ, इसकी मिट्टी को अपने माथे से लगाता हूँ और मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस ज़मीन पर आया हूँ। ये सिद्धार्थ की जन्मस्थली है। यहीं पर सारे संसार को करुणा का संदेश देने वाले प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम डॉक्टर, तमाम रोगों के वैद्य, महाकारुणिक करुणा के सागर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। मैं कोटि कोटि इसको नमन करता हूँ। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ है। देखिए ऐसा है, आज वो कहते हैं, ये बात हमें अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि भारतवर्ष बहुत बड़ा देश था और नेपाल भी भारतवर्ष से निकला है। नेपाल भी भारतवर्ष में से निकला है और सिद्धार्थ का जब जन्म होता है तो भारतवर्ष में होता है। और उसके बाद जब सीमांकन हुआ देश का, जब देश अलग हुए, भारत से 16 कंट्री अलग हो गए हैं, नेपाल भी उनमें एक है। तो जब ये देश अलग हुए तो सीमांकन के अंदर 9 मील का एरिया यानी जिसमें तथागत बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन नेपाल में आ गया। तो हम धन्यवाद देते हैं, चलो वो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, आज उनकी धरा पर हम यहाँ पर आए हैं। तो ये उनकी धरा में है। अब इस वक्त इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये विवाद का विषय नहीं है, ये विवाद का विषय बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं तथागत बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। ठीक है जी, लेकिन आज नेपाल में स्थित है तो हम नेपाल में भी तो आते हैं, इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। देखिए, महामाया को एक स्वप्न आया और वो देखती हैं कि उनके गर्भ में एक सफ़ेद हाथी ने गर्भगृह में घुसा है। तो ये बात उन्होंने अपने पति शुद्धोधन को बताई। तो एक बड़ा शुभ संकेत था ये। तो हाथी बोधिसत्व, उसके बाद में सिद्धार्थ का जन्म होता है। ये देख रहे हैं महामाया खड़ी अवस्था में, ये महामाया लेटी अवस्था में है। सामने जो प्रतिमा देख रहे हैं आप, इन्हें गिने 7 पद हैं। ये ठीक है ना, सप्तपदी हम इन्हें बोल सकते हैं। वो माता महामाया हैं, ये इनकी दासियाँ हैं। और इस प्रकार से लुम्बिनी वन में वो आई थी, जिसे हम घूम करके आए हैं वो जगह को। तो उन्होंने पेड़ की शाखा को ऐसे पकड़ा था, हवा का झोंका आया, खड़े खड़े सिद्धार्थ प्रसव पीड़ा हुई, सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इन लोगों ने अपनी अपनी मान्यताएं बनाई है। देखिए, इस इतिहास से ये दर्शाया जा रहा है कि तथागत बुद्ध जैसे ही पैदा हुए तो वो 7 कदम चले, समझे, वो इसका प्रतीक है। ठीक है, बल्कि सच्चाई क्या है कि 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। तो 2 मान्यता हैं इसमें कि तथागत बुद्ध जो 7 कदम चले हैं, और हकीकत इतिहास ये है कि 7वें दिन उनकी माता महामाया का शरीरांत हो गया। तो ये सारा मतलब उनके जन्म से रिलेटेड ये सारी तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। ये उस समय का सीन दर्शाया गया है जब सिद्धार्थ गौतम और उनके चचेरे भाई देवदत्त, ठीक है ना, तो यहाँ पहले एक हंस था, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बचपन की घटना है ये, हंस पे उन्होंने तीर चलाया और वो हंस घायल हो गया, और घायल होकर के अपनी प्राण रक्षा हेतु आकर के जहाँ सिद्धार्थ खेल रहे थे वहाँ उनकी गोदी में आ पड़ा। सिद्धार्थ ने उस पर दावा ठोक दिया कि ये हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। लेकिन देवदत्त ने कहा ये शिकार मेरा है, मैंने इसे मारा है। और ये मामला न्यायालय तक राजा शुद्धोधन के दरबार में गया। अंततः सिद्धार्थ गौतम की जीत हुई और वहाँ ये निर्णय दिया गया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार कहीं ज़्यादा होता है। ये उसी का प्रतीक है। यहाँ जो तीर कमान लेकर के मूर्ति, गाड़ी का पहिया है, उसका एक भाग ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। हमारे मानव जीवन में भी चढ़ाव उतार इस प्रकार के चलते रहते हैं। तो ये उसी का प्रतीक दिखाया गया है यहाँ पर। घोड़े पे सवार सिद्धार्थ गौतम को आप देख रहे हैं। जिस समय उन्होंने अपने घर से 1 दिन के बच्चे को और अपनी पत्नी यशोधरा को जब उन्होंने, और अपने पिता शुद्धोधन और माता को जब छोड़ दिया, अपने राजपाट को छोड़ा है, तो उनका ये प्रिय घोड़ा था कंथक, छंदक या कंथक, ऐसा ही कुछ, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। और उनका सारथी था छंदक, घोड़ा था कंथक। ये अनोमा नदी के किनारे जाते हैं बैठ करके, और पाली भाषा में इसको हम अभिनिष्क्रमण कहते हैं। आपके समझाने हेतु हम ये कह सकते हैं गृह त्याग। इन्होंने घर को छोड़ दिया और अपने जो राजसी आभूषण वस्त्र थे, इन पर सोने चांदी जो भी राजे महाराजे पहनते थे, उस समय राजा तो थे ही ये, तो इन्होंने सारा इसके लिए दे दिया। और इतिहास हमें ये बताता है कि ये घोड़ा वापस जाने को तैयार नहीं था, और जानवर होते हुए भी इसकी आंखों से अबरल अश्रुधारा बह रही थी। छंदक भी अबरल रो रहे थे। और जब जाकर के इनके वस्त्र वगैरह जब शुद्धोधन को दिए तो ये समझ लो उनको तो एकदम मूर्छा सी आ गई थी। तो ये उस समय का प्रतीक है घोड़ा और सिद्धार्थ गौतम। और आप देख रहे हैं ये जब अनोमा नदी को पार कर लेते हैं, नदी के दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं, तो वो अपने केश को, राजे महाराजे लंबे लंबे केश रखा करते थे, तो वहाँ अपने केशों को ये बिल्कुल काट देते हैं और बिल्कुल सर साफ कर देते हैं। ये उसका प्रतीक है। और इसके आगे ये अपना चारका शुरू कर देते हैं। ये उसका प्रतीक दिखाया गया है इस मूर्ति को कि तथागत बुद्ध ने अपने को केश बहुत प्रिय होते थे, अपने केशों को काट दिया और वो अपने गंतव्य यानी उद्देश्य की ओर बढ़ गए आगे। देखिए कमल का फूल आप देख रहे हैं ना, तथागत बुद्ध की हिस्ट्री में कमल का बहुत बड़ा महत्व है और कमल इनके दिखाए गए हैं, उसी का प्रतीक है ये जो कमल सर्वोपरि है। इसमें देख रहे हैं आप,
ये उस समय की प्रतिमाएं जो हम उस पहाड़ी देख करके आए थे ना, प्रागबोधि पहाड़ देख करके आए थे हम बिहार के अंदर, डूंगेश्वरी पर्वत जैसे कहा जाता है। उस गुफा के अंदर इन्होंने 6 साल तक कठिन तप किया और इनका जो है मांस बिल्कुल सूख गया, केवल हड्डियों का कंकाल रह गया, लेकिन इनके मन को शांति नहीं मिली। ये उसका प्रतीक है, उस समय का प्रतीक दिखाया है। जब सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे तो उस समय असित मुनि का आगमन इनके दरबार में हुआ। तो असित मुनि ने कहा, राजन मैं आपके पुत्र को देखने के लिए आया हूँ, इस बात सुनने लायक है ये। तो उन्होंने कहा राजा शुद्धोधन के बुढ़ापे में ये पैदा हुए थे, तो उन्होंने कहा इस समय बच्चा आराम कर रहा है यानी सो रहा है। तो असित मुनि ने कहा, राजन ऐसी विभूतियाँ कभी सोती नहीं हैं। और आखिरकार सिद्धार्थ गौतम ने अपने जागने का प्रमाण दे दिया। तथागत बुद्ध को चिंता लगी और उन्होंने कहा कि इसका भविष्यफल बताएं। तो उस समय अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार कहा, या तो ये सम्यक संबुद्ध होगा या फिर चक्रवर्ती सम्राट होगा। अगर ये सम्यक संबुद्ध होगा, समझे, या चक्रवर्ती सम्राट होगा। ये बात चिंता शुद्धोधन को लग गई और उन्होंने कहा जब ये सम्यक संबुद्ध होगा तो अपने पुत्र नालक से उन्होंने कहा, जो नालक उर्फ नरदत्त को साथ ले गए थे, नालक से बात कही, नालक मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूँगा और जब भी ये सम्यक संबुद्ध बन जाएं तो इनके दर्शन जरूर करना, इनका शिष्यत्व स्वीकार करना, इनका शिष्य बनना। यहाँ एक बात बताने योग्य है कि असित मुनि बहुत ज़ोर से हंसे और फिर रोने लगी। राजा ने जब कारण पूछा कि ऋषिवर पूछ सकता हूँ आपके रोने का और हंसने का कारण, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं रो तो इसलिए रहा हूँ कि जब ये सम्यक संबुद्ध होंगे तो मैं दुनिया में नहीं रहूँगा, और हंस में ये रहा हूँ कि आपके घर में इतना अलौकिक बच्चा पैदा हुआ है, ये सम्यक संबुद्ध होगा, अधिकांश संभावनाएं सम्यक संबुद्ध है और आपका नाम नहीं, आपके देश का नाम नहीं, ये सारी दुनिया पर शासन करेगा, एक दिन सारी दुनिया इनको मानेगी। और आज वो असित मुनि की कही हुई बात हमारे सामने। तो ये जो आप ही देख रहे हैं आप, ये नृत्यका हैं। उन्होंने शुद्धोधन ने क्या काम किया, मेरा बच्चे का मन वैराग्य में ना लगे तो उनको सर्दी का महल, गर्मी का महल, बरसात का महल और तमाम अप्सराएं छोड़ दी नृत्य करने के लिए। किसी प्रकार से मेरे बच्चे को उस लाइन से हटाओ। लेकिन ये बड़ी बड़ी सुंदर यौवनाएं थी जो तथागत बुद्ध के आगे नृत्य करने लगीं। लेकिन तथागत ने कहा कि हे मारसेना, तू मुझे मेरे पथ से नहीं हटा पाएगी। और आखिरकार ये परास्त होकर के चली गई और राजा के सामने हथियार डाल दिया। महाराज हमारे बस की बात नहीं है। और सम्यक संबुद्ध आखिरकार संबोधि की ओर दिशा में लीन तथागत बुद्ध को, यानी इस पर मुद्रा में दिखाया गया है। ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है जहाँ इन्होंने संबोधि प्राप्त की है। और ये यहाँ एक जगह इन्होंने कहा है कि शरीरम पात्यामी ध्येयम साध्यामी, चाहे मेरे शरीर बिल्कुल विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन मैं अपने ध्यान से नहीं हटूँगा। आखिरकार मैं इस काम के लिए निकला हूँ, जिस सत्य की खोज के लिए निकला हूँ, मैं वो करके ही रहूँगा। ये मूर्ति उसी का प्रतीक है। देखिए सामने प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये बप भद्य महानाम कौटिल्य, इस प्रकार से 5 परिव्राजक हैं। और ये परिव्राजक हमें ये मूर्ति याद दिलाती है कि तथागत बुद्ध ने जिस समय सुजातागढ़ में यानी सेनानी ग्राम में बोध गया के अंदर ग्वाला पुत्री सुजाता की खीर को ले लिया और 49 कौर में जब उस खीर को खाया तो ये 5 परिव्राजक नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ तो पथभ्रष्ट हो गए हैं, अब इन्होंने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है। तो ये मतलब इन्हें छोड़ करके चले गए। और जब इनको संबोधि प्राप्त हो गई, 49 दिन के अंदर इनको 7 सप्ताह में संबोधि प्राप्त हुई थी, तो ये बोले कि सबसे पहले अब ये बात मैं किसको बताऊं जो मुझे ज्ञान की अनुभूति हुई है। तो यही 5 परिव्राजक जो थे, इन्हें कहाँ में ले जा करके, सारनाथ में, जो उद्गम स्थल बौद्ध धर्म का माना जाता है, प्रथम उपदेश स्थली मानी जाती है, ये उसी का प्रतीक है। तथागत बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को सारनाथ के जा कर के प्रथम धम्म, जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ना, ये कौशाम्बी का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से 65 किलोमीटर दूर कौशाम्बी पड़ती है। एक बार राजगीर में भिक्षुओं में कुछ अनबन हो गई और बहुत कुछ समझाने के बाद वो अनबन कराने वाला उनका चचेर भाई देवदत्त था। और जब झगड़ा शांत नहीं हुआ, तथागत चुपचाप निकल गए और ये जा कर के परलेख वन पड़ता है, कौशाम्बी में परलेख वन बनता है, जहाँ उस समय बुद्ध काल में राजा उदयन की राजधानी हुआ करता था वो। तो ये परलेख वन में चले गए जहाँ न पानी था, न अन्न था, न कुछ था, जीवन जीने के लिए कोई सहारा नहीं था और निर्जन स्थान पर जा कर के बैठ गए। तो जब ये देख रहे हैं बंदर, ये बंदर और ये हाथी देख रहे हैं, जब इन्होंने देखा कि कोई भव्य पुरुष, कोई भव्य हस्ती यहाँ हमारे जंगल में आई है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य, इनकी सोच देखिए,
हम इन्हें जानवर समझ लेते हैं। तो इनकी सोच देखिए, हाथी तो उनको हाथी मतलब केले की बहुत बड़ी गैर तोड़ करके सूंड में लपेट करके ले आया, और ये बंदर जो थे, ये जो कटोरा देख रहे हैं आप, इनके पात्र में मधु लाता था तोड़ करके, यानी शहद लाता था। तो शहद और केलों का ये भोजन फिर इनकी दिनचर्या रोज की बन गई थी तथागत बुद्ध को भोजन कराने की। ये उसी वैशाली से चलते हैं और कुशीनारा के साल बनों में पहुंच जाते हैं। तो पेड़ के नीचे अतिसार की बीमारी लग गई थी। भंडक गांव पड़ता है रास्ते में। तो भंडक गांव से चुंद सुनार के यहाँ एक बात फिर पुनः मैं बता देता हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन में दो भोजन का बड़ा महत्व है। एक सुजाता की खीर जिससे उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, और एक चुंद सुनार का भोजन जो वो अलौकिक मतलब उसमें भौतिक तत्व में विलीन हो गई। लेकिन तथागत ने ये कहा कि आनंद, समझाने की कोशिश करना चुंद सुनार को, कभी उसे ये बोध न हो, वो ये एहसास न हो कि उसके भोजन से मेरी मृत्यु हुई है, समझे। तो ये जब तथागत बुद्ध कुशीनगर में पहुंच गए तो उन्होंने कहा तथागत मेरे लिए संगाठी बिछा दो, मैं आराम करूंगा। तो तथागत ने संगाठी बिछा दी और ये तमाम भिक्षु उनकी तरफ बैठ गए। हमें क्या आदेश है? तो इन्होंने पूछा कि तथागत, अब आपका जाने का टाइम है, तो आपके बाद में हमारा शास्ता कौन होगा? तो तथागत बुद्ध ने कहा, इस धम्म की यही विशेषता है, तथागत बुद्ध ने कहा कि न बुद्ध सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम न तब शास्ता थे न अब मालिक हैं। संघ की रक्षा संघ करेगा, संघ शरण में मिल रहना। यानी तुम्हारा जो शास्ता होगा वो संघ होगा। संघ से सर्वोपरि सिद्धार्थ नहीं है, संघ से सर्वोपरि तथागत गौतम नहीं है। ये इतना मानवतावादी धर्म है कि तथागत बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैं कोई स्वामी नहीं, कोई मालिक नहीं हूँ, केवल संघ ही निर्णय करता था, संघ का निर्णय मान्य होता था। तो ये उस समय का सीन है कुशीनगर के अंदर, ये परिनिर्वाण मुद्रा का सीन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।